हेलो एवरीवन, दुआ करता हूँ कि सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम बैक टू द ग्राफिक गुड स्टूडियो चैनल। आज हम एक दिलचस्प मौजू के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट एन अट्रैक्टिव ई बुक कवर डिज़ाइन यूजिंग कैनवा को इस्तेमाल करते हुए ई बुक कवर डिज़ाइन किस तरह कर सकते हैं। तो चाहे आप एक मुसन्निफ़ हैं या ब्लॉगर हैं तो डिजिटल प्रोडक्ट के लिए आपको एक ई बुक कवर डिज़ाइन है, मुसन्निफ़ है तभी भी आपको बुक के लिए ई बुक कवर डिज़ाइन चाहिए, तब भी आप शायद कर सकते हैं। आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर सकती हैं। तो ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले उसका साइज़ का होना बहुत इंपॉर्टेंट, पता होना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आए लेट्स गेट स्टार्टेड स्टार्टेड डिज़ाइन। तो सबसे पहले अपने गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद मैं इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने जाके इसे देख लेना है। इसके ऊपर द बेस्ट ई बुक कवर साइज एंड बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये उन्होंने सबसे साइजेस वगैरह बताए। द बेस्ट कवर ई बुक कवर डिज़ाइन का, उसका कवर का डिज़ाइन है, इसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए और विड्थ कितनी होनी चाहिए। विड्थ 1410 होनी चाहिए और जो इसकी हाइट है 2250 होनी चाहिए। ठीक है, नीचे भी उसने काफ़ी सारे रिकमेंडेड किए हुए हैं। तो आप मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस इस वेबसाइट के ऊपर आएँ और इसे एक बार चेकआउट लाजमी करें, इसे पढ़ें, इस आर्टिकल को क्या क्या लिखा है इसमें। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, अपना डिज़ाइन बनाते हैं। तो सब आप ऊपर आना है, क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन के ऊपर आना है। तो कस्टम साइज़ पे आना है। तो यहाँ पे विड्थ पे लिखना है 4010 और 2250। क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे जाना है। तो जैसे क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन के ऊपर जाएंगे तो हमारे सामने एक ब्लैंक शीट आ जाएगी। तो एलिमेंट्स पे जाना है। एलिमेंट्स के जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आपने यहाँ पे सर्च करना है वर्ल्ड बेस्ट प्लेस या ट्रैवलिंग लिख लें, कुछ भी सर्च कर लें। तो आपने सी ऑल पे जाना है। मैंने कुछ चीज़ें पहले से रिकमेंड जो ली थी वो यूज़ करूँगा। मैं जस्ट एक तो ये चीज़ यूज़ करूँगा। तो इसे मैं शिफ्ट के ऑल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस करूँगा, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा यहाँ तक। और इसे मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ इधर लेकर आऊँगा और ये वाली चीज़ इधर लेकर जाऊँगा। तो मैं इसे फ्लिप करूँगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लें। तो और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ये वाली चीज़ मुझे ये चाहिए बस। ठीक है, और इसे मैं ऑल्ट और शिफ्ट भी प्रेस कर रही हूँ, इसे ड्रैग कर लिया नीचे को, यहाँ तक चाहिए। और मैं जस्ट इतना हिस्सा ही चाह रहा था तो मैं यहाँ तक, अभी इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी करूँगा यहाँ तक, और मैं इसे पोजीशन मिडल कर लूँगा। ठीक है, सेंटर मत कीजिएगा, सेंटर में जान इस अगर मेरा डिज़ाइन आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो या सीखने के लिए ये डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसे सेंटर मत कीजिए, क्योंकि सेंटर करेंगे तो ये इधर सेंटर में आ जाएगा, ये बाहर वाली साइड पे निकल जाएगा। ठीक है, मैं जस्ट इतना यहाँ तक ही लूँगा। तो मैं यहाँ से फिर ये वाली एक शेप है, ये ले सकते हैं, या मैंने डेफिनेटली ये यूज़ करूँगा मैं। तो मैं इसे, इसका कलर जो है मैं एक बार डार्किंग कर लूँ। तो अगर मैं इसे सेंटर में ले आता हूँ, इसका सेंटर मिल जाएगा, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे, और इसे जूम कर लें थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसे ऑल्टो शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ड्रैगिंग करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसे इसका सेंटर में आ जाएंगे। तो मेरे देखने में ये बिल्कुल सॉरी, कंट्रोल Z कर लेता हूँ मैं जस्ट इसे ही यहाँ से बड़ा करूँगा थोड़ा सा और मैं यहाँ पे यहाँ से मैं एक बार छोटा कर लूँ थोड़ा सा। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको लेफ़्ट साइड की तरफ कन्वर्ट कर दूँगा यहाँ से। तो थोड़ा सा डाउन कर लें। ठीक है, ये हमारे सेंटर में आ गया है। ठीक है, तो मैं अब इसे तो फिर दूर जूम कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। तो अब इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए मैं डेफिनेटली टेक्स्ट एडिंग पे जाऊँगा, हेडिंग पे जाऊँगा, कैप्सूल लगा के ट्रैवल लिखूँगा और मैं इसकी कॉपी ले लूँगा नीचे को, और के साथ नीचे का ड्रैगन एक 3 चाहिए मुझे, मैंने 3 ले लिए। तो मैंने तीनों को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ तीनों को प्रेस कर लें।
सेलेक्ट कर लें और इनको यहाँ पे ले जाएं और इसी को भी मैं यहीं ले आऊँगा। ठीक है, इधर मैं लिखूँगा इज़ नॉट द, और इधर मैं लिखूँगा आंसर, एन एस डब्ल्यू आंसर। ठीक है, और मैं तीनों को सिलेक्ट करूँगा, तीनों को सिलेक्ट कर लेना आपने, और मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। फ़ॉन्ट में देने के लिए मैं LAY ये वाला लिखिएगा, ये वाला, मैं इसे फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और इसे मैं सॉरी इसी को मैं सिलेक्ट करके इसका जो साइजिंग है मैं इसकी 175 तकरीबन 75 इज़ बेस्ट, मेरे देखने में बेस्ट है तो हाँ, और इसका मैं 95 कर लूँगा, 95। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कर लें, इसी को भी नीचे कर लें और इसको भी यहाँ पे कर लें। ठीक है, और इसे जूम कर लें थोड़ा सा, तो मैं इसे ऊपर को कर लें और इसको मैं इधर वाली साइड पे लेके जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, और इसको भी मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे। तीनों को सिलेक्ट कर लें अब शिफ्ट के साथ और एक बार ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के बाद बिल्कुल सेंटर में मिडल में ले आए तो ठीक है, जैसे ही मिडल में आएंगे तो मैं इन्हें यहाँ से पकड़ के यहाँ ले आऊँगा। ठीक है, और इसका साइज़ जो है ओल्ड के साथ बड़ा कर दें इसके साथ, ताकि दोनों एक साइज इंक्रीज हो। थोड़ा सा मैं इधर वाली साइड पे लेके जाऊँगा इसे, मैं थोड़ा सा इसे सॉरी यहाँ पे। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये चीज़ और ये चीज़, सॉरी ये वाली। ठीक है, और इसके मैं इफ़ेक्ट्स में जाके इफ़ेक्ट्स में दूंगा एंड शेडिंग 35 एंड -25 10 कर लें, और जो ये है ये 50 कर लें। ठीक है, और ये कलर जो है चेंज कर दें। ठीक है, इसी तरह सभी का मैं चेंज करूँगा। इफेक्ट्स शेडो 35 -25 10 50 कलर ये। ठीक है, फिर इसी पे इफेक्ट्स शेडो 35 -25 एंड 10 और 50 कलर चेंज। ठीक हो गया, जैसे से कर लेंगे। और ये एक चीज़ हमने यहाँ पे वो हवा में जो बलून्स वगैरह होते हैं ये वाले, मैं ये लूँगा, इनका साइज़ मैं इसे जूम इन कर थोड़ा सा कर लें, जूम आउट कर दें। मैं इसको तो इसको थोड़ा सा इधर कर लें। ठीक है, इसको हाफ साइड में दिखाऊंगा और इसकी जो मैं ट्रांसपेरेंसी है वो 25 तकरीबन कर देते हैं बिल्कुल, और इसे थोड़ा सा मैं रोटेट भी करूँगा, यहाँ भी लगाएंगे। मैं इसी की कॉपी लूँगा ओल्ड के साथ, यहाँ पे लेके आऊँगा इसी की एक कॉपी मैं नीचे डाउन करके यहाँ पे रखूँगा, और इसका जो मैं साइज़ है थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा यहाँ से ऐसे, तो इसको थोड़ा सा मैं इधर को भी ले जाता हूँ, इधर थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं जस्ट
इतना ही रखूँगा। इसका जो साइज़ है मैं बिल्कुल छोटा कर दूँगा। ऊपर को भी थोड़ा सा ले जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर को ले जाएं। इसके मैं चाह रहा हूँ एक कॉपी इधर वाली साइड में आए और एक कॉपी मैं चाह रहा हूँ इधर आए, बिल्कुल छोटा सा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। छोटा सा था, इजी था, बिल्कुल इजी वे था, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स लाजमी करें। अगर मैं आपको एक बताना, अगर आपने वर्डप्रेस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट में पोर्टफोलियो बनाना है अगर किसी ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो प्लीज़ कमेंट करके मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, बिल्कुल फ्री डोमेन होस्टिंग, कुछ भी आपको पे नहीं करना, सब A to Z फ्री करना है हमने। ठीक है, तो एक पावरफुल जो कहते हैं ना, किसे हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं अपनी जो मैंने खुद की क्रिएट की हुई है वेबसाइट, उसका लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, प्लीज़ जाके चेकआउट करें। सेम टू सेम वैसी एक वेबसाइट मैं दोबारा बनाऊंगा सिखाने के लिए। तो अगर किसी ने वीडियो लाजमी चाहिए, अगर आप कह रहे हैं, तो आप कमेंट में प्लीज़ बताएं। अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो लाजमी लेकर आऊँगा, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। वैसे लंबी होगी वो वीडियो, लॉन्ग होगी, लेकिन आपको A to Z उसमें ये हम अपना डिज़ाइन खुद का क्रिएट करके, ये नहीं हम टेम्पलेट ले लेंगे, थीम यूज़ करेंगे, नहीं, थीम यूज़ करनी नहीं, हमने A to Z अपना स्क्रैच बनाएंगे। ठीक है, अपना डिज़ाइन क्रिएट करेंगे सब। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी इसके बारे में भी प्लीज़ कमेंट करना। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में अगर आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं उसके बारे में प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।